4 पीएम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी की रैली से तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उसी तीखे अंदाज में करारा जवाब देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मतदाताओं को रिश्वत देती है और मतदाता सूचियों के एसआईआर को हाल के दिनों में देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल सिलीगुड़ी में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में राज्य का विकास ठप हो गया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि सरकार ने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया है और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने खासतौर पर उत्तर बंगाल का मुद्दा उठाया और कहा कि यहां के विकास के लिए पर्याप्त बजट नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की नीतियां आदिवासी महिलाओं और युवाओं के खिलाफ हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए दावा किया कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे रणनीतिक इलाके का जिक्र करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इसके विकास के लिए काम कर रही है, जबकि राज्य सरकार इसमें बाधा डाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर बंगाल में बड़े पैमाने पर जनसंख्यिकी बदलाव हो रहा है, जो राज्य की सुरक्षा और पहचान दोनों के लिए खतरा है। यह मुद्दा बीजेपी के चुनावी एजेंडे का अहम हिस्सा रहा है और इसके जरिए पार्टी सीमावर्ती इलाकों में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुड़ा और अन्य रैलियों में जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को कमजोर करने की साजिश कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परिसीमन के जरिए राज्य को 3 हिस्सों में बांटने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ क्षेत्रों को बिहार और ओडिशा में मिलाने की बात की जा रही है, जिससे बंगाल की पहचान और वहां के लोगों के अधिकारों पर असर पड़ेगा। सीएम ममता ने बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील की है। दरअसल ये वही डील है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। आपको बता दें कि जिस हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, उसके एक वायरल वीडियो ने चुनाव से पहले बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को टीएमसी ने जारी किया है और दावा किया है कि ममता बनर्जी को हराने के लिए हुमायूं कबीर ने बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। टीएमसी ने वीडियो के आधार पर दावा किया कि हुमायूं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के संपर्क में थे। टीएमसी ने ईडी से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर इसे स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर ने इसे एआई वीडियो कहकर खारिज कर दिया है और कहा है कि अगर उनके पास बीजेपी नेताओं से मिलने के सबूत हैं तो वो जारी करें। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आजकल जब वीडियो वायरल हो जाता है तो लोग एआई शब्द का बेहद ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कह देते हैं ये एक फर्जी वीडियो है, एआई वीडियो है। हालांकि इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। वहीं अब सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में तैनात केंद्रीय बल तलाशी के नाम पर महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि महिलाओं की जबरन तलाशी ली जा रही है और उनकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यह मुद्दा खासतौर पर महिला मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए वोटरों के नाम हटाने और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि वो वोटिंग मशीनों पर नजर रखें और किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत ही उजागर करें।
ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी चुनाव से पहले मतदाताओं को पैसे और लालच देकर प्रभावित करती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अपने वादे भूल जाती है। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी इसी तरह के वादे किए गए थे जो बाद में पूरे नहीं हुए हैं। सीएम ममता ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें कई जगहों पर रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि बीजेपी नेताओं को तुरंत मंजूरी मिल जाती है। यह आरोप चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है और प्रशासनिक पक्षपात की ओर इशारा भी करता है। अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो साफ है कि दोनों ही पार्टियां अलग अलग मुद्दों के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों की प्रमुखता से उसे उठा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र, क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। यह रणनीति इस बात को दिखाती है कि चुनाव सिर्फ विकास बनाम विकास का नहीं बल्कि विचारधारा और पहचान का भी बन गया है। इस तरह की तीखी बयानबाजी का असर मतदाताओं पर जरूर पड़ता है। जहां एक और कुछ लोग विकास के मुद्दे से प्रभावित होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भावनात्मक और पहचान से जुड़े मुद्दे भी लोगों को प्रभावित करते हैं। जहां महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को लेकर दोनों ही पार्टियां अलग अलग संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव की अहम तारीखों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को है, जिसके तहत उस दिन 152 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं 29 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद 4 मई को मतगणना होगी। इस बार चरणों की संख्या कम रखी गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव अब पूरी तरीके से हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस आक्रामक अंदाज में जवाब दिया है, उससे साफ है कि यह लड़ाई आखिरी चरण तक बेहद ही तीखी रहने वाली है। जहां बीजेपी परिवर्तन का नारा दे रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पहचान और अधिकार की बात कर रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मतदाता किसके दावों पर भरोसा करते हैं, विकास के वादों पर या पहचान और सम्मान की राजनीति पर। यही फैसला तय करेगा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ में जाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।